आज हम लाइब्रेरी में बच्चों के साथ एक पठन गतिविधि करेंगे। इस पठन गतिविधि का नाम है पाठक रंगमंच। इसको अंग्रेजी में रीडर्स थिएटर कहते हैं। और इस गतिविधि के लिए मैंने इस किताब का चुनाव किया है, बुढ़िया की रोटी। कुछ दिन पहले ही मैंने बच्चों के साथ ये कहानी पढ़ी थी और इस किताब में कुल 9 किरदार हैं। इस कहानी के आधार पर ही मैंने एक स्क्रिप्ट तैयार किया है और इन 9 किरदारों के आधार पर मैं बच्चों को बांटूंगी और फिर हम लाइब्रेरी में साथ मिलकर पाठक रंगमंच की गतिविधि करेंगे। तो बच्चों, आज हम लाइब्रेरी में पाठक रंगमंच की गतिविधि करेंगे। तो इस गतिविधि के लिए मैंने ये किताब चुनी है, बुढ़िया की रोटी। इसको लिखा है शंकर ने और इसके चित्र बनाए हैं सुबीर राय ने। आप सबने पढ़ी है ये किताब? सबने पढ़ी? अच्छा, तो इस कहानी पे हम लोग पाठक रंगमंच करेंगे ना, तो पहले ये देख लेते हैं कि इसमें पात्र कौन कौन से हैं। बताओ, चलो आप बताओ मुकेश। एक सुआ होता है, सुआ। चूहा, ठीक है। तनिष आप बताओ। बुढ़िया। बिल्ली। बिल्ली। हाँ, आप बताओ लक्ष्मण। कुत्ता। उससे पहले एक मैंने और पात्र बनाया है इसमें, क्योंकि कहानी भी तो कोई सुना रहा होगा ना, क्योंकि ये सब तो कहानी में है पर कहानी भी तो कोई सुनाएगा। तो उसका मैंने नाम दिया है सूत्रधार, है ना। तो हमें एक और पात्र चाहिए इस गतिविधि को करने के लिए, तो वो होगा सूत्रधार जो कहानी सुनाएगा। तो चलो अब ये तय करते हैं कि कौन क्या बनेगा। तो चूहा कौन बनेगा? अब मुझे सूत्रधार 2 लोग चाहिए। कितने लोग बचे? आप ही दोनों बचे। आप दोनों को बना दूं सूत्रधार। तो एक हमारा सूत्रधार हो गया प्रथम और दूसरा, ठीक है। तो अभी हमने बांट लिया। चूहा है रितिका, बुढ़िया है रवीना, बिल्ली अनीता, कुत्ता मनीष, कौवा पूनम, पेड़ लक्ष्मण, लकड़हारा मुकेश, सूत्रधार प्रथम और तनिष, ठीक है। चलिए, तो अभी मैं क्या करूँगी, आप लोग को ये जो मैंने इस कहानी के आधार पर एक जो नाटक लिखा है, बनाया है, वो आप लोग को मैं बांट देती हूँ। फिर आप लोग अपनी अपनी लाइन पढ़ेंगे और थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, अभी पढ़ लिया ना अपनी अपनी लाइन सबने? यस मैम। ठीक है, तो अभी हम शुरुआत करेंगे, ठीक है।
तो जब जिसकी बारी आएगी वो अपनी अपनी लाइन पढ़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ बैठ जाती हूँ, ठीक है। चलो शुरू करें। यस मैम। तो ठीक है, सूत्रधार से शुरू करते हैं। चलो रेडी। एक बार एक बुढ़िया ने रोटी बनाई, उसे पीतल की थाली में रखी। एक कौवा आया और उसे लेकर उड़ गया। फिर पेड़ ने अपनी डाली फिर पेड़ अपने घोंसले में जा बैठा। कौवा ओ कौवा, मेरी रोटी वापस कर दे। काव काव क्यों दूं, मैं तो इसको खाऊंगा। बुढ़िया पेड़ के पास गई और उससे बोली, ओ पेड़, मैं बहुत भूखी हूँ और कौवा मेरी रोटी ले गया है। तुम उसका घोंसला नीचे फेंक दो तो मैं अपनी रोटी वापस ले लूँ। नहीं बुढ़िया, कौवा तो मेरा दोस्त है, मैं क्यों उसका घोंसला नीचे फेंकूं? बुढ़िया लकड़हारे के पास पहुंची। ओ लकड़हारे, कौवा मेरी रोटी ले गया है। पेड़ उसका घोंसला नीचे नहीं फेंकता है, इसलिए तुम पेड़ को काट डालो। लकड़हारा, मैं क्यों काटूं उसका पेड़, उसने तो मेरा कोई नुकसान नहीं किया। बुढ़िया गुस्सा हो गई और चूहे के पास पहुंची। ओ चूहे, तुम तो मेरे दोस्त बन जाओ। कौवा मेरी रोटी ले गया है। पेड़ उसका घोंसला नीचे नहीं फेंकता है, लकड़हारा पेड़ नहीं काटता है। तुम उसकी कुल्हाड़ी की मूठ काट दो तो। लकड़हारे ने तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, मैं क्यों काटूं उसकी कुल्हाड़ी की मूठ? बुढ़िया चलती चलती बिल्ली के पास पहुंची। ओ बिल्ली, कौवा मेरी रोटी ले गया है। पेड़ उसका घोंसला नीचे नहीं गिराता है, लकड़हारा पेड़ नहीं काटता है। चूहा लकड़हारे की कुल्हाड़ी नहीं काटता। मेरी बिल्ली, तुम चूहे को मार डालो। बिल्ली, म्याऊ म्याऊ, बुढ़िया तुम्हारी शिकायत ठीक होगी, पर चूहे ने तो मुझे तंग नहीं किया। कभी तंग नहीं किया। मैं क्यों मारूं? क्यों उसे मारूं? बुढ़िया थक कर अपने कुत्ते के पास गई। उसने उसे प्यार से थपथपाया और कहा, मेरे कुत्ते, मेरे दोस्त, क्या तुम भी बिल्ली को नहीं मारोगे? वे क्यों नहीं, जरूर मारूंगा। कुत्ता बिल्ली के पीछे भागा। मुझे छोड़ दो भाई। बिल्ली चूहे के पीछे भागी। बिल्ली मुझे मत मारो, मैं अभी जाकर लकड़हारे की कुल्हाड़ी काटता हूँ। लकड़हारे ने देखा चूहे को। भाई, मेरी कुल्हाड़ी की मुंह मत काटो, अभी जाकर मैं पेड़ काटता हूँ। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ काटने चल दिया। लकड़हारे भाई, मुझे मत काटो, मैं अभी कौवे का घोंसला नीचे गिराता हूँ। पेड़ ने अपनी डाली हिलाई, डाल ने अपना घोंसला हिलाया। कौवा डर गया और उसने झट से रोटी नीचे फेंक दी। मिल गई रोटी। और बुढ़िया अपनी रोटी लिए खुशी खुशी घर चल दी। वाह, वेरी गुड।